कि इस तरह की घटना हम लोग भी इतनी लंबी राजनीति में पहली बार देखे हैं। और पक्ष प्रतिपक्ष का आंदोलन चलता है, वो अधिकार भी है। आंदोलन का तरीका भी अहिंसात्मक होता है, लेकिन इस तरह के आंदोलन हमारे ही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अब ये षड्यंत्र है या अकस्मात है, ये तो जांच का विषय है। और ये शासन प्रशासन में बैठे लोग इसकी जांच अवश्य करें। लेकिन जो भी घटना घटित हुआ है, इस तरह की घटना में किसी भी राजनीतिक सामाजिक लोगों की सहानुभूति कतई नहीं होनी चाहिए, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। और इस तरह की घटना लखीसराय को कलंकित किया है। जो लोग बच्चों को बहला के फुसला करके इस तरह के वातावरण बनाए हैं, उसको चिन्हित करके उसके अभिभावक से ज़रूर मिलकर इस पर पूरी तरह से बात होनी चाहिए, लिख के लेनी चाहिए। और खाना पूर्ति प्रशासन कतई न करे। जो सीसीटीवी कैमरा में फुटेज में प्रेस मीडिया के माध्यम से चला है, आप उसको चिन्हित करें। कभी कभी भावनात्मक रूप से बच्चों को भी उत्तेजित कर करके इस तरह के माहौल खड़ा किया जाता है। तो इस तरह के माहौल को रोकने की जिम्मेवारी यहाँ के प्रशासन की थी और यहाँ के बुद्धिजीवियों की भी होनी चाहिए। इस तरह की माहौल आगे ना घटित हो, क्योंकि ये बहुत भयावह स्थिति है। और इस तरह की घटना अगर जो गलती से दोबारा दोहराई गई तो समझिए सामाजिक ताना बाना टूट सकता है, माहौल खराब हो सकता है। बताइए, बाहर के जो ट्रेन पर आए थे यात्री, वो सब की स्थिति आप लोग जो अभी फुटेज दिखाए हैं, रो रहे हैं, उसकी सामान को लूट रहा है, दुकान को लूट रहा है, गरीब को पर ये क्या है? ऐसा माहौल भविष्य में न घटित हो, इसके लिए पूरी सजगता के साथ इसकी जांच होनी चाहिए। प्रशासन के सामने इस तरह का नहीं, ये गलत है, ये दुखद है। वैसे कमज़ोर कड़ी को भी चिन्हित करनी चाहिए और इसे कमज़ोर कड़ी पर एक बार गंभीरता से विचार करनी चाहिए। और आपके सारे फुटेज जो आप लोगों के माध्यम से हमको दिया जा रहा है, हम तो इतना डिटेल में नहीं देखे थे, वो सारे फुटेज मैं वहाँ के प्रशासन को दूंगा, डीजीपी को दूंगा और कहूँगा कि आप इसकी जांच करवाइए। डीजीपी मुख्य सचिव इसकी पूरी प्रक्रिया पर एक बार गंभीरता से ज़रूर बात करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी भी इसको गंभीरता से लिए हैं, सरकार भी पूरी गंभीरता के साथ सजगता के साथ दूसरे दिन बंदी में बहुत गंभीरता दिखाया भी है। और दूसरे दिन घटना घटित नहीं हुआ, लेकिन पहला दिन जो घटना घटित हुआ है, ये कहीं न कहीं लखीसराय को कलंकित किया है। सर, आप बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इस घटना के बाद आपको कोई फ़ोन कॉल वगैरह की, आपके इलाके में इस तरह की घटना हो रही है, बस काफ़ी दुखद, इस तरीके का कहीं से फ़ोन कॉल आया? नहीं, देखिए, इस तरह की घटना का नहीं, जो टीवी पर चल रहा था और लगातार बहुत सारी चीज़ें चल रही थी ट्रेन की जलाने की, हम लोग वही देखे। बाद में कार्यालय पर जो हमला हुआ है उसके संदर्भ में भी बताया। हमने कहा भी, एसपी से हमारी बात हुई, डीएम से हमारी बात हुई, हमने कहा कि आप इमीडिएट एक्शन लीजिए। तो जो सूचना आई उसके आधार पर हम लोगों ने तुरंत प्रशासन को आगाह किया कि आपकी जिम्मेवारी बनती है। आपके आवास की भी सुरक्षा बढ़ाई गई थी? हाँ, हमारे आवास पर भी लोग आए। हम तो संजोग से उसके उसी दिन आने वाले थे। उस दिन नालंदा का मेरा कार्यक्रम बन गया था, शनिवार का दिन था, शनिवार रविवार को मैं आते हैं, उस दिन नालंदा का कार्यक्रम बन गया। लेकिन ये बड़ा दुखद हुआ है। ये घटना समझिए कहीं न कहीं सभी वर्ग के राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता को लज्जित किया। इसमें सभी सर्वदलीय और बुद्धिजीवियों की सामाजिक स्तर पर लोगों को बैठना चाहिए। हम भी प्रयास करेंगे कि इस तरह की बैठक हो और जो लोग यात्रियों को मदद किए, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, प्रेस मीडिया के लोग हो, जो मुझे सूचना मिली है कि जब यात्री को उतार दिया वो लोग परेशान हो रहे थे, तो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, प्रेस मीडिया के लोग, बुद्धिजीवी उसको मदद किए उसको बचाने में। तो ऐसे लोगों को सम्मानित भी करेंगे। और ये घटना दुखद है,
वैसे परिवार जिनके बच्चे इस तरह के घटना में संलिप्त हैं, वो परिवार निश्चित तौर पर ऐसे बच्चों को ये असामाजिक तत्व के हाथ में जाने से रोकें, एक सकारात्मक वातावरण बनाएं। ये अभियान भी चलाना ज़रूरी है और मैं हर गांव के अंदर जा कर के एक सकारात्मक लखीसराय सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत का धरोहर है, ऐसी घटना लखीसराय के अंदर कभी नहीं घटी थी। ये पहली बार है इस तरह का मानसिकता बनना। हमें घोर आश्चर्य है कि इस तरह की घटना का, इसको सभी को मिल के जिम्मेवारी है कि ये वातावरण कभी न बने। और एक जानकारी आज मुझे मिला भी है कि मनकट्ठा गांव के अंदर जन शताब्दी को भी इस गलत असामाजिक तत्व के लोग आग लगाना चाहते थे, गांव के लोग ने ही घेर करके उसको बचाया है। तो आज भी अच्छे लोगों की बड़ी जमात है, कुछ गलत मानसिकता के लोग अच्छे लोगों पर हावी नहीं हो सकते हैं। और इस तरह के लोगों को संरक्षित करने वाले अपने को ठगा महसूस करेंगे, क्योंकि इस तरह की मानसिकता से कभी किसी का हित नहीं हुआ।